My all lovely viewer, welcome to my channel Fantasy Stories World। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब एकदम ठीक होंगे। आगे के एपिसोड जल्दी सुनने के लिए सब्सक्राइब करें मेरे YouTube चैनल को। तो चलिए आज का एपिसोड स्टार्ट करते हैं। डेविल्स टॉक्सिक लव एपिसोड 3। कमरे में आने के बाद अध्या सीधे बेड पर लेट जाती है क्योंकि वो आज काफी थक गई थी, इसलिए उसे अब रेस्ट करना था। अध्या आंख बंद करती है तो उसे तुरंत ही नींद आ जाती है। उसके सोने के करीब 1 घंटे बाद अचानक कमरे का डोर ओपन होता है और एक परछाई कमरे के अंदर दाखिल होता है। वो परछाई अध्या के बिल्कुल पास आकर खड़ा हो जाता है और सोती हुई अध्या को निहारने लगता है, जो अपने स्कूल यूनिफॉर्म में ही पेट के बल सो रही थी। कुछ देर अध्या को देखने के बाद वो परछाई अध्या को अच्छे से लेटाता है, फिर उसके पैर के पास जाकर उसके शॉक्स को एक एक करके निकलने लगता है, जो अध्या निकले बिना ही सो गई थी। शॉक्स को निकालने के बाद वो परछाई अध्या के ब्लैक स्कर्ट को घुटनों तक ऊपर करता है, फिर अपने पॉकेट से एक ऑलमेंट निकालकर अध्या के घुटनों में धीरे धीरे लगाने लगता है। ऑलमेंट लगाने के बाद वो परछाई वापस से अध्या के स्कर्ट को नीचे कर देता है और सोती हुई अध्या को अपनी इंटेंस नजरों से देखने लगता है। फिर अध्या के बिल्कुल करीब बैठकर उसके लिप्स को हल्के हल्के से टच करने लगता है, जो बिल्कुल रेड थे लेकिन हल्के कट्स भी लगे हुए थे, जो शायद बाइट करने से हुआ था। वो परछाई एक लाइट किस अध्या के लिप्स पर करता है और फिर उसके लिप्स पर भी एक ऑलमेंट लगाता है। कुछ देर बाद वो परछाई अध्या के कमरे से बाहर निकल जाता है। इन सब से बेखबर अध्या गहरी नींद में सो रही थी, इसलिए उसे कुछ पता नहीं चलता है। अब आगे शाम होने को थी लेकिन अध्या अभी तक सो ही रही थी। अचानक ही उसके कमरे का दरवाजा जोर के आवाज के साथ खुलता है और अमाया अंदर आती है। फिर अध्या के पास जाकर उसे उठाते हुए बोलती है, अध्या यार उठ भी जा, शाम हो गई और तू अभी तक यूनिफॉर्म में ही सो रही है। चल नीचे, बड़ी माँ मम्मा तुझे बुला रही है। इतना बोलकर अमाया जबरदस्ती अध्या को उठाने लगती है। अमाया की बात सुनकर अध्या उठकर बैठती है और अपनी नींद भरी आवाज में अमाया से बोलती है, यार मैं बहुत थक गई थी, डे से ही बेड में लेटी वैसे ही मुझे नींद आ गई, टाइम का पता ही नहीं चला। तू चल, मैं फ्रेश होकर कुछ देर में आती हूँ। जिस पर अमाया बोलती है, औख में नीचे जा रही हूँ, तू भी आ जाना जल्दी। इतना बोलकर अमाया घर से बाहर चली जाती है। अमाया के जाने के बाद अध्या भी बाथरूम में चली जाती है शॉवर लेने। कुछ देर बाद शॉवर लेकर वो पिंक बाथरूम में बाहर आती है और अपने क्लोजेट के पास जाकर एक वाइट फ्रॉक निकालती है, जो घुटने तक का था, लेकिन फिर कुछ सोचकर अध्या वो ड्रेस वापस से क्लोजेट के अंदर रख देती है और एक लेवेंडर कलर की फुल स्लीव्स वाली लॉन्ग फ्रॉक निकलती है पहनने के लिए। कुछ देर बाद रेडी होकर अपने रूम से बाहर निकलती है और नीचे लिविंग हॉल में जाती है, जहां पर पहले से ही सब बैठे हुए थे। कहानी आगे बढ़े उससे पहले सभी कैरेक्टर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। खुराना फैमिली एक जानी मानी फैमिली है। खुराना फैमिली के हेड अभी विक्रम खुराना है। इनकी वाइफ का नाम लक्ष्मी खुराना है। इनके 2 बेटे हैं और दोनों की शादी हो चुकी है। बड़े बेटे का नाम विवेक खुराना है और इनकी वाइफ का नाम गौरी खुराना है। इनके 2 बच्चे हैं, एक लड़का और एक लड़की। लड़के का नाम दक्ष खुराना और लड़की का अध्या खुराना है। अध्या हमारी स्टोरी की में फीमेल लीड है। छोटे बेटे का मान लक्ष्य खुराना है और इनकी वाइफ का नाम आरना खुराना है। इनके 3 बच्चे हैं, 2 लड़का और एक लड़की। सबसे बड़ा ध्रुव खुराना, उसके बाद अमाया खुराना, उसके बाद ईशान खुराना सबसे छोटा है घर में। दक्ष की एज 22 है। अध्या की एज 17। ध्रुव की अगर 21। अमाया की एज 17। ईशान की एज 15। अब थोड़ा सा हमारे हीरो के बारे में भी जान लेते हैं। हमारे हीरो बिलोंग करते ओबरॉय फैमिली से। ओबरॉय फैमिली सबसे रिच और पावरफुल फैमिली है, जो हमारे हीरो की वजह से नंबर 1 पे आती है।
ओबरॉय फैमिली के हेड देव ओबरॉय है और इनकी वाइफ का नाम आराध्या ओबरॉय है, जिनसे ये बहुत ही प्यार करते हैं। आरव ओबरॉय एंड अहाना ओबरॉय हमारे हीरो के पेरेंट्स, जो इस वक्त कोमा में है। हमारे हीरो रेयांश ओबरॉय इनकी आगे 21 है, जो दिखने में बहुत ही ज्यादा हैंडसम है, लेकिन उतने ही खड़ूस और गुस्सैल भी। इन्होंने बहुत ही कम उम्र में ही बिजनेस को ज्वाइन कर लिया था। पढ़ाई के साथ साथ बिजनेस भी संभालते हैं। इनकी लाइफ में अगर कोई है जिनकी ये केयर और फिक्र करते हैं तो वो है अमाया, लेकिन हद से ज्यादा ऑब्सेस्ड और पजेसिव है अध्या के लिए, जिनके चलते ये कई बार अध्या को हट कर देते हैं। इन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है अध्या का किसी से बात करना या किसी के करीब जाना। बाकी का आगे धीरे धीरे पता चल जाएगा। ओबरॉय फैमिली और खुराना फैमिली दोनों फैमिली फ्रेंड्स है। अब आते हैं कहानी में। गौरी जी अध्या की मोम जो सोफे में बैठी हुई थी, जब वो अध्या को नीचे आते हुए देखती है तो वो तुरंत अपनी जगह से उठती है और फिर अध्या के पास जाकर उससे पूछती है, अध्या बच्चा अब कैसा फील कर रही हो, क्या अब तुम ठीक हो? जिस पर अध्या बोलती है, हाँ माँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपको मेरी फिक्र करने जरूरत नहीं है, बस वो हल्की सी चोट थी जो आपके दवाई लगाने से ठीक भी हो गई। अध्या की बात सुनकर गौरी जी को राहत मिलती है। फिर वो अध्या को अपने साथ डाइनिंग टेबल की तरफ ले जाते हुए बोलती है, बच्चा तुम यहाँ पे बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लाती हूँ, तुमने दोपहर में भी कुछ नहीं खाया है। इतना बोलकर गौरी जी जैसे ही जाने को होती है तभी वहाँ पे अमाया आती है और गौरी जी को हग करते हुए गौरी जी से बोलती है, बड़ी मम्मा वो मैं अध्या और ईशान न बाहर जा रहे हैं मॉल में, तो हम वहीं पे कुछ खा लेंगे, इसलिए आपको अध्या की चिंता करने की जरूरत नहीं है। अमाया की बात सुनकर गौरी जी बोलती है, लेकिन बच्चे तुम लोग अकेले कैसे जाओगे, दक्ष और ध्रुव तो है ही नहीं यह पे। जिस पर अमाया बोलती है, बड़ी मम्मा हम लोग अकेले नहीं जा रहे हैं, वो रेयांश है ना उसी के साथ जा रहे हैं, मैंने दादू से परमिशन ले लिया है, बस आप प्लीज मम्मा आएगी तो उन्हें समझा दीजिएगा। इतना बोलकर अमाया अपनी पप्पी आइज से गौरी जी को देखने लगती है। अमाया की पप्पी आइज देखकर गौरी जी उसकी बातें मानते हुए बोलती है, ठीक है लेकिन घर जल्दी आना, अगर ज्यादा लेट हुआ घर आने में तो तुम्हारी मम्मा से पहले तुम्हें अपनी दादी का सामना करना पड़ेगा। ठीक है बड़ी मम्मा हम जल्दी आ जाएंगे। इतना बोलकर अमाया जल्दी से अध्या के हाथों को पकड़कर उसे बाहर ले जाने लगती है। वही अध्या जो रेयांश के नाम से डर गई थी, इसलिए वो मना करते हुए बोलती है, इमी यार मुझे मन नहीं है मॉल जाने का, तू ईशान के साथ चली जाना यार। लेकिन अमाया उसकी नहीं सुनती है और अपने साथ ले जाते हुए बोलती है, अध्या तुझे पता है ना मैं तेरे बिना कहीं नहीं जाती हूँ, तो फिर फालतू में क्यों बोलती है यार, चल ना मॉल घूम कर आते हैं, तुझे भी तो शॉपिंग करनी थी दादू और दादी के एनिवर्सरी के लिए, तो तू भी ले लेना। अमाया की बात सुनकर अध्या बोलती है, लेकिन अभी वक्त है दादू और दादी की एनिवर्सरी में और मुझे अभी मन नहीं है। जिस पर अमाया बोलती है, कोई नहीं तू वहाँ पे जाएगी न तो तेरा मन बन जाएगा। वो दोनों बाहर आ गए थे। अध्या अभी कुछ बोलती कि तभी उसकी नजर कार के पास खड़े रेयांश पे जाती है, जो फोन पे बात करते हुए उसी की तरफ देख रहा था, जिसे देखकर अध्या की बोलती ही बंद हो जाती है और वो डरते हुए शांति से कार के बैक सीट में बैठ जाती है, जहां पर ईशान पहले से ही बैठा हुआ टैब में गेम खेल रहा था। अमाया भी फ्रंट सीट में बैठ जाती है। कुछ देर बाद रेयांश कॉल कट करके कार के अंदर ड्राइविंग सीट में बैठता है और रिव्यू मिरर से एक नजर अध्या को देखता है, जो ईशान के साथ बातें करते हुए हंस रही थी, फिर अपने शेड्स लगाकर कार स्टार्ट करता है। कुछ देर बाद उनकी कार ओबरॉय मॉल के बाहर रुकती है। सभी कार से बाहर निकलते हैं। अध्या को रेयांश से डर लग रहा था, इसलिए वो ईशान को लेकर जल्दी से मॉल के अंदर चली जाती है। रेयांश अध्या के हाथों को बुरी तरह घूरता है, फिर अमाया के हाथों को पकड़कर अपने साथ मॉल के अंदर ले जाता है।
इस वक्त रेयांश ने मास्क लगाया हुआ था और बिना किसी बॉडीगार्ड के मॉल में आया था, इसलिए कोई भी उसे पहचान नहीं पा रहा था। अंदर आते ही अध्या, अमाया और ईशान तीनों शॉपिंग करने लगते हैं। रेयांश को कोई एजेंट कॉल आता है, इसलिए वो अमाया को शॉपिंग करने का बोलकर वहां से साइड में चला जाता है। उसके जाने के कुछ देर बाद वहां पे कुछ टपोरी लड़के आते हैं और अध्या को अपनी बुरी नजर से घूरने लगते हैं। इस वक्त अमाया वहां पे नहीं थी, वो चेंजिंग रूम में ड्रेस ट्राई करने गई थी। ईशान और अध्या ही वहां पे थे। अध्या को वॉशरूम जाने का था, इसलिए वो ईशान को वहीं पे रुकने का बोलकर वॉशरूम की तरफ जाने लगती है। अध्या को जाते देखकर वो टपोरी लड़के भी अध्या के पीछे जाने लगते हैं। अध्या जैसे ही वॉशरूम के अंदर घुसती है, वैसे ही कोई अंदर आता है और वॉशरूम का दरवाजा अंदर से लॉक कर देता है। क्या होगा आगे? किसने लॉक किया डोर? क्या हो जाएगी अध्या उन टपोरी लड़कों का शिकार? जाने के लिए सुनिए अगला एपिसोड सिर्फ फैंटेसी स्टोरीज वर्ल्ड पर। आगे के एपिसोड जल्दी सुनने के लिए वीडियो को लाइक, कमेंट्स, शेयर करें एंड मेरे यूट्यूब चैनल फैंटेसी स्टोरीज वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले वीडियो अपलोड करने की। थैंक्स फॉर वॉचिंग थ्रोइंग किसेस। Show your love and support. Also take care of yourself. Throwing kisses. Smile with a halo.